милые. Рады видеть. Сегодня все к нам приходят с елочными игрушками. Да, Тамара Глоба принесла огненного коня, индийская правительница Арчена. Тогда картина мира будет благоприятной, если мы будем мечтать о прекрасном мире и желать всем наилучшего. Например, в моей стране. И вот у нас есть специальные слова в моей религии. Sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukha bhag bhavet, which means Это означает, everyone be пусть happy, все будут счастливы, free of disease, пусть все будут здоровы. and sarve bhadrani pashyantu, let everyone see auspicious things, И and let there be peace and happiness and prosperity everywhere. So желаем we всем chant this prayer every мира, day in the morning. процветания и здоровья. ये वीडियो है रसिया की कैपिटल मॉस्को के एक न्यूज चैनल की, जहां पर हाल ही में एक इंडियन हिंदू तपस्वी लड़के को 2 रशियन पत्रकारों ने फिर से इनवाइट किया है दुनिया में होने वाले वर्ल्ड ट्रेड वार की भविष्यवाणी करने के लिए। А что ваши расчеты говорят о будущем Европы? For Europe, I think, as I mentioned earlier, itself В is Европе, continuing on a cycle of weakening its geopolitical power. Опять же, Европа продолжит терять свою геополитическую силу. Yes. So there will be a gradual reduction То есть она будет bargaining ability. сила постепенно падать, у них будет все более и более слабая переговорная позиция. जैसे कि यहाँ पर इस हिंदू लड़के ने यूरोपियन यूनियन की ग्लोबल ट्रेडिंग पावर पर ये भविष्यवाणियां की, जिसको आप इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां कितनी ज्यादा स्ट्रिक और सही है। जब भी कोई वर्ल्ड में कोई बड़ी ट्रेड डील होती है या फिर जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट होती दिखाई देती है या फिर कह लें विश्व युद्ध का तनाव होता है, तब रशिया इस हिंदू तपस्वी लड़के को जरूर इनवाइट करता है भविष्य के बारे में जानने के लिए। Пророк уже много лет составляет прогнозы для политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и простых людей. И сегодня в нашей студии Абигья Ананд. Встречаем! Намасте. Thank you. Привет, Russia. Привет. इसलिए अकेले रशिया इस हिंदू लड़के को पिछले 6 साल से लगातार इनवाइट कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल से इस हिंदू लड़के की भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हो रही है, जिसके बारे में रशिया को ये बात भली भांति पता है। और इस हिंदू लड़के की झलक भर देखने के लिए रशियन खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये हिंदू लड़का भारत से ज्यादा रसिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी स्ट्रिक भविष्यवाणियों के लिए, और इसलिए इनको रसिया के द्वारा एक यूनिक नाम भी दिया गया है जो रसिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनका ये नाम है प्रोफेट हिंदू बॉय। इसलिए रशिया में इनकी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि रशिया के अलग अलग टीवी चैनल्स और टीवी शो को इनको इनवाइट करना पड़ता है रशिया के बारे में इनकी भविष्यवाणियां जानने के लिए, और साथ में जियोपॉलिटिकल पर हो रहे बड़े बदलाव की भविष्यवाणियां जानने के लिए। यहां तक कि रशियन इनको देखकर इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि लाइव टीवी शो पर भी डायरेक्ट इनकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में इस हिंदू लड़के से डायरेक्ट प्रश्न करने लग जाते हैं कि भारत से आया हुआ ये लड़का दिमाग से परे इन सब चीजों को कैसे पॉसिबल कर सकता है, कैसे ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट भविष्यवाणियां करता है। तो आपके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि ये दोनों रशियन पत्रकार इस हिंदू लड़के से इतने ज्यादा सीरियस होकर ऐसा क्या पूछ रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स पर कोई भी बात नहीं कर रहा। और ये लड़का यहाँ पर इन दोनों रशियन पत्रकारों को अमेरिका, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि रसिया इनकी भविष्यवाणियां और इनकी कही जाने वाली हर एक बात पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करता है, जिसके चलते हर साल रशिया इस लड़के को इनवाइट करता है जियोपॉलिटिकल पावर और न्यू ट्रेड वॉर को जानने के लिए।
तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्न के जवाब आज की इस वीडियो में। तो देखिए, इस तपस्वी लड़के का नाम है अभिज्ञा आनंद, जिनके बारे में हमने पहले भी कई बार बात करी है। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है रशिया में, जो भारत में भी अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा कि अभिज्ञा आनंद किस बात के लिए फेमस हुए थे, यानी कि ये अपनी भविष्यवाणियों के लिए ही फेमस हुए थे भारत में भी। तो जब भी रशियन इनकी सच हो रही भविष्यवाणियों के बारे में पूछते हैं, तो तब रशियन को ये भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए बोलते हैं और संस्कृत के मंत्रों का जप करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अभिज्ञा आनंद ने 2026 की इन सभी भविष्यवाणियों को करने के लिए सबसे पहले सनातन का यहाँ पर एक बहुत ही फेमस श्लोक का जप किया, यानी कि उच्चारण किया, यानी कि इन्होंने यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का उच्चारण किया। В прекрасном мире и желать всем наилучшего. Например, в моей стране. И вот у нас есть специальные слова в моей религии. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, which means Это означает, everyone be пусть happy, все будут счастливы, free of disease, пусть все будут здоровы. and सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, let everyone see auspicious things, И and let there be peace and happiness and prosperity everywhere. So और इस संस्कृत श्लोक के माध्यम से दुनिया की शांति के लिए कामना की, जिसको रशियन ने काफी ज्यादा सीरियस तरीके से सुना। और अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर कहा कि 2026 के अगले 3 और 4 महीने में जो कुछ भी होने वाला है उसको मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं दुनिया में शांति और सुख के लिए। और इसके बाद यहाँ पर अभिज्ञा आनंद ने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की ग्लोबल ट्रेड पावर की भविष्यवाणियां की कि इस साल धीरे धीरे दुनिया की ग्लोबल ट्रेडिंग पावर यूरोपियन यूनियन के हाथों में शिफ्ट होगी और इसके साथ भारत का पूरा सहयोग होगा, ऐसा अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर बताया। और इसके बाद अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर इन दोनों पत्रकारों को ये बताया जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच पेट्रो डॉलर सिस्टम है वो 2026 के जून और जुलाई महीने में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका की मिडिल ईस्ट के साथ पेट्रो डॉलर पावर्स छीनती हुई नजर आएगी। पेट्रो डॉलर डील अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच हुई 1973 में एक ऑयल ट्रेडिंग डील है, जिसको अमेरिका ने डॉलर का इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए स्टार्ट की थी कि दुनिया में डॉलर्स की मांग बढ़ जाए और सभी देश सऊदी से ऑयल्स डॉलर्स में ही खरीदे। लेकिन अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर ये बहुत ही साफ तरीके से भविष्यवाणियां की कि अमेरिका की अब ये डील मिडिल ईस्ट के साथ ब्रेक डाउन होती नजर आएगी 2026 के जून और जुलाई महीने में। России им не нужны никакие ресурсы из России. В 26 году это изменится? the global dynamics are changing. Меняется And динамика just развития after глобальной экономики. 2033, И после, new cycle is beginning. Because как я of уже which сказал, the petrodollar system 2033 that is currently года working between the Middle East and the United States сменится will start to break down. цикл и начнет разрушаться экономическая система, основанная на взаимодействии. जिसके चलते अमेरिका और ट्रम्प को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। अभिज्ञा ने ये साल रशिया के लिए भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताया है, लेकिन अभिज्ञा ने यहाँ पर बताया कि रशियन करेंसी रूबेल इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रहेगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस अभिज्ञा आनंद का ट्रेलर मात्र था। जिस बात का अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से डर है, उसकी भविष्यवाणी भी अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर की, जो पूरी तरह से सच साबित होती हुई भी दिख रही है, जिसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से। अभिज्ञा आनंद ने यहाँ पर बताया कि यूरोपियन यूनियन साल 2026 में पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कई बड़ी ट्रेडिंग डील भी होगी, जिसके चलते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये सभी बड़ी ट्रेडिंग डील कायम रहेगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणियां की। और इन सारी भविष्यवाणियों के बाद अभिज्ञा आनंद ने फिर से एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया, यानी कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः का उच्चारण किया। लेकिन यहाँ पर आप अब ये सोच के देखिए कि हिंदू एस्ट्रोलॉजर पर रसिया कितना ज्यादा विश्वास कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडियन हिंदू एस्ट्रोलॉजर हैं
जो भारत में नहीं बल्कि रशिया में काफी ज्यादा फेमस है, जिनको रशियन मीडिया इनवाइट करती रहती है भविष्यवाणी करने के लिए। और आपको पता भी है कि हमने पहले भी ऐसे हिंदू एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात की थी जो भारत में नहीं बल्कि रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि अर्चना, जो एक हिंदू महिला है जो रशिया में रहती है और रशिया में अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।